महाभारत में भानुमति कौन थी? बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह प्राचीन काल से प्रचलित कहावत है जिसका संबंध महाभारत से है और जिसके पीछे एक रहस्य छुपा है। इस कहावत के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी जो कंबोज राज्य के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षित, खूबसूरत और मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत तेज, बुद्धिमान और ताकतवर थी। ऐसा कहा जाता है कि उनका रूप किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं था। इस बात का विवरण गांधारी ने सती पर्व में किया है कि भानुमति इतनी शक्तिशाली थी कि वो कई बार खेल खेल में दुर्योधन को कुश्ती में हरा देती थी। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार भानुमति के पिता और कंबोज राज्य के राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें दुर्योधन, उनके मित्र कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे कई पराक्रमी राजाओं ने हिस्सा लिया था। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार जब स्वयंवर में दुर्योधन ने रूप की धनी भानुमति को देखा तो वो उस पर पूरी तरह मोहित हो गया। स्वयंवर के दौरान भानुमति सभा में बैठे सभी राजाओं को निहारते हुए दुर्योधन के आगे आकर रुकी, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे बढ़ गई। ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी और वो क्रोध में आग बबूला हो उठा, जिसके बाद उसने वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डलवा ली। दुर्योधन के इस व्यवहार का वहां पहुंचे अन्य राजाओं ने विरोध किया, जिसके बाद दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को अपने मित्र कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी, लेकिन जयद्रथ को छोड़कर सभी शूरवीर दुर्योधन द्वारा दी गई कर्ण से लड़ने की चुनौती से पीछे हट गए। उस समय जयद्रथ और कर्ण के बीच पूरे 21 दिन युद्ध हुआ था, जिसमें जयद्रथ की हार हुई और इस तरह कर्ण के दम पर दुर्योधन भानुमति का हरण करके हस्तिनापुर ले गया। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार दुर्योधन भानुमति का हरण करके हस्तिनापुर ले आया था और वहां उसने भानुमति को भीष्म पितामह द्वारा अपने सौतेले भाइयों के लिए काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीतने की कहानी बताई और अपने द्वारा किए गए कार्य को उस घटना के लिहाज से सही बताया। तब भानुमति अपनी इच्छानुसार विवाह करने को तैयार हो गई थी। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार भानुमति ने विवाह तो दुर्योधन से किया था, लेकिन उसको मन ही मन दुर्योधन के मित्र कर्ण बहुत पसंद था, क्योंकि स्वयंवर में उसने जब कर्ण का पराक्रम और मित्र के लिए ऐसे मित्रता का भाव देखा था, तब से ही वो मन ही मन कर्ण को बसाकर उसे पसंद करने लगी थी। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे, तभी उन लोगों को अचानक दुर्योधन के आने की खबर मिली, जिसके बाद भानुमति वहां से जाने लगी और कर्ण द्वारा तभी अचानक उसको रोकने की कोशिश के दौरान भानुमति का आंचल फट गया और सारे मोती बिखर गए। तभी दुर्योधन भी कक्ष में प्रवेश कर लेता है और वो दोनों दुर्योधन को देख लज्जित होकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन दुर्योधन ने उन दोनों पर क्रोध नहीं किया और ना ही कुछ कहा, क्योंकि उसको अपने मित्र कर्ण की मित्रता और भानुमति के चरित्र पर पूरा भरोसा और विश्वास था। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार भानुमति के स्वयंवर के समय दुर्योधन की चुनौती को स्वीकारते हुए जयद्रथ ने जब कर्ण से युद्ध किया था तो वो पूरे 21 दिन चला था, जिसमें जयद्रथ की हार हुई थी, जो उसके जीवन की पहली हार हुई थी। उसके बाद वो दोनों आपस में मित्र बन गए थे और जयद्रथ ने उपहार स्वरूप अपने राज्य का एक भाग कर्ण को दे दिया था। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार दुर्योधन और भानुमति के विवाह पश्चात एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम लक्ष्मण और लक्ष्मणा था। महाभारत के युद्ध के समय वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध कर दिया था और लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण पुत्र सांब से भागकर विवाह कर लिया था। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान वीर अर्जुन के हाथों कर्ण और भीम के हाथों दुर्योधन मारा गया और युधिष्ठिर को सम्राट बनाया गया, तब भानुमति ने कौरवों और पांडवों के बीच पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने हेतु वीर अर्जुन से विवाह संबंध बनाने के फैसले को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भानुमति के दुर्योधन, कर्ण और वीर अर्जुन से अनोखे संबंध हो गए थे और यहीं से ये कहावत कही जाने लगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।
आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।